गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। इससे पहले के जितने भी वीडियोस जो आप लोग को मिला उसमें हम लोग इसे कितने तरह से हल किया जाता है उसके बारे में जाना। उसमें से ग्राफ विधि, बीजगणित विधि और ग्राफ विधि से में कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग प्रतिस्थापन विधि में यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग का बचा हुआ था जो हम लोग आज करेंगे और आज ये हम लोग का इस एक्सरसाइज का अंतिम क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग इसका आगे का एक्सरसाइज करेंगे और आज न्यू एक्सरसाइज भी स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी कि जो रेस्ट एक्सरसाइज था उसको कंप्लीट भी करना है और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट भी करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 से इसे सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 5 में क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, हम लोग को यहाँ भिन्न से रिलेटेड है, भिन्न निकालना है। तो भिन्न बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि भिन्न इक्वल टू अंश बटे हर होता है। तो हम लोग मानेंगे भी वही चीज, हम लोग मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अंश को x मान लिए हैं और हर को y मान लिए हैं, इसलिए जो भिन्न है वो क्या बन जाएगा, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इक्वल टू अंश का वैल्यू है x और हर का वैल्यू y हम लोग कंसीडर किए हैं। तो भिन्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंश बटे हर यानी x बटे y। अब हम लोग इसका सिचुएशन में चलते हैं। तो सिचुएशन 1, स्थिति 1 हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि अंश और हर दोनों में जो 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बटे 11 हो जाता है। यानी कि x के साथ भी 2 जोड़ दें और y के साथ भी जब 2 जोड़ दें तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, 9/11। ठीक है, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है ना, ये 11 इस x+2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 9 y+2 के साथ राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा। यानी दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 11 इंटू y+2 इक्वल टू 9 इंटू y+2 इक्वल दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 11y प्लस ये x होगा, है ना, x। तो ये 11x हो जाएगा, 11x प्लस 2 इक्वल टू 9y+2। यानी दिस इम्प्लाइज राइट साइड में जो दोनों टर्म है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाते हैं। तो 11x प्लस 9y+2 और यहाँ 22 होगा और ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। तो ये 22 माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, 11 को जब हम लोग x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22 और 9 को y+2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y प्लस 9 2 जा 18, यानी कि 11x प्लस माइनस 9y, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड मिलाएं, प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है,
जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का रिजल्ट क्या मिलेगा। सबसे पहले जो 11x है वो तो हमारा रहेगा, दिस इम्प्लाइज 11x माइनस 9y। ठीक है, 11x माइनस 9y रहा, और इसके अलावा प्लस 22 में माइनस 18 लेस करते हैं तो प्लस 4 बचेगा रेस्ट। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट सिचुएशन स्थिति 2 में चलते हैं। तो स्थिति 2 हम लोग का क्या है कि अगर हम लोग को करना है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देना है तो वह 5/6 हो जाती है। तो अंश के साथ भी 3 तो x प्लस 3, हर के साथ भी 3 तो y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इम्प्लाइज 6 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू y प्लस 3। दिस इम्प्लाइज 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 6x माइनस 5y प्लस 18 में माइनस 15 करते हैं तो प्लस 3 इक्वल टू 0। ये होगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसे तो हम लोग को किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। ठीक है, अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में चलना है, तो कौन सा इक्वेशन को चूज करेंगे, फर्स्ट से ही चलते हैं। तो लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हम लोग का है 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दो वेरिएबल x और y दोनों में से किसी एक का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, किसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग इसमें x को टारगेट लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 11x इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4, यानी दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस x का मान हम लोग किसमें पुट करेंगे, 2 में, क्योंकि 1 से x का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में रखते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, अब उसको देखते हैं। तो समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, समीकरण 2 हम लोग का है 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x के जगह पे हम लोग को क्या पुट करना है, 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 6 इंटू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 6 से दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 6 जा 54 y माइनस 6 4 जा कितना होता है 24 माइनस 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप होगा एलसीएम लेना। तो एलसीएम ले रहे हैं, तो 54y माइनस 24 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 55y प्लस 33 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 11 उधर आकर के 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 55y में 54 ऐड होगा तो हम लोग का माइनस y बचेगा, माइनस y, और 33 में 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, 33 पॉजिटिव साइन तो प्लस 33 में 24 तो कितना होगा
9 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज माइनस वाई को राइट साइड में ले जा रहे हैं तो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 9। तो वाई का वैल्यू कितना आया, 9 आया। अब इस 9 को हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान हम लोग किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हम लोग का है x इक्वल टू 9y माइनस 4/11। तो इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 4/11। 9 9 जा 81 माइनस 4/11। तो 81 में 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 77/11। कितना टाइम्स में, 7 टाइम्स में। तो इक्वल टू आ गया 7। x का वैल्यू फाइंड हो गया 7, y का वैल्यू फाइंड हो गया 9। हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या था, भिन्न निकालना था। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y। तो बराबर हो जाएगा 7/9 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आयु से रिलेटेड प्रश्न है, जेकब की आयु और उसकी पुत्री की आयु। तो दोनों के वर्तमान आयु को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि जेकब का वर्तमान आयु क्या में होता है, वर्ष में, बराबर हो जाएगा x वर्ष और उसकी पुत्री का, पुत्र है ना, और उसके पुत्र का वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष। अब हम लोग सिचुएशन में चलते हैं। तो स्थिति 1, ठीक है, स्थिति 1 हम लोग चल रहे हैं। तो स्थिति 1 हम लोग क्या लेंगे, 5 वर्ष बाद चलना है, यानी कि जो आने वाला है, ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो स्थिति 1 लिख देंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद सबसे पहले जेकब का आयु। तो जेकब का आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, और उसके पुत्र का आयु बराबर हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष, ठीक है, x प्लस 5 वर्ष और y प्लस 5 वर्ष। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रश्न के आधार पर चलेंगे कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी पुत्र की आयु में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेकब की आयु के बराबर होगा। तो हम लोग इसमें लिख देते हैं प्रश्न से x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 5। अब इसे कैलकुलेशन कर देते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y, 15 में 5 तो माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग चलते हैं स्थिति 2 में। स्थिति 2 हम लोग को क्या करना है कि 5 वर्ष पूर्व चलना है पहले, ठीक है, जो बीत चुका है। तो उसे भी दर्शा देते हैं 5 वर्ष पूर्व।
5 वर्ष पूर्व में एज जो है माइनस होता है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पहले जेकब की आयु को मानते हैं। तो जेकब का आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्र का आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। x माइनस 5 वर्ष और y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी कि उसके पुत्र को 7 से गुना करेंगे तो उसके पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5, यानी दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जा 35। दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 माइनस 7y प्लस 35 इक्वल टू 0। 7y माइनस 35 को लेफ्ट साइड में ले आए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.4, ये हम लोग का विलोपन विधि से करना है, विलोपन विधि, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग को कौन सा विधि से करना है, विलोपन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से आप लोग को हल करना है प्रश्नावली 3.4 से 4 में। और उसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है ये, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सिर्फ ये है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि के द्वारा हल करना है। और आप लोग को ये बताना है कि दोनों विधियों में कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले का स्टेप क्या है, जो दिया है उसे मेंशन करना। तो दिया है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म में पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा हम लोग का है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यानी दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। अब सबसे पहला हम लोग का कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसे कौन सा विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को चूज करते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 को चुन लेते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो समीकरण x का मान किस में पुट करेंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हम लोग का क्या है,
2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 2, x के जगह पे हम लोग को पुट करना है ना, तो 5 माइनस वाई ब्रैकेट में हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि x का गुणांक 2 है, मल्टीपल है। माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 माइनस 2y माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग का क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हम लोग का प्राप्त होगा माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5y, और यहाँ 10 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम लोग का यहाँ से फाइंड करना है 5y उधर, तो 5y प्लस में इक्वल टू 6, यानी दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 6/5। अब इस y का मान हम लोग किस में पुट करेंगे, y का मान हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। y का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखते हैं। तो 3 हम लोग का क्या है, x इक्वल टू है 5 माइनस वाई, इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5, एलसीएम ले लेना है 5 5 25 माइनस 6 इक्वल टू मिलेगा 19/5। ठीक है। तो क्या क्या मिला, x का वैल्यू मिला 19/5 और y का वैल्यू 6/5, तो इसे मेंशन कर देना है। अतः x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5 इसका आंसर। अब हम लोग का नेक्स्ट विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि करने के लिए मैं आपको पहले इसका इक्वेशन लिख के समझाता हूँ। ठीक है। तो इक्वेशन हम लोग का क्या था, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हम लोग का इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। विलोपन विधि को इंग्लिश में हम लोग इलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इलिमिनेशन मतलब होता है कि एक को विलुप्त करना, किसी एक टर्म को। तो दोनों वेरिएबल जो है x और y, ये दोनों टर्म में किसी एक वेरिएबल को टारगेट करना है। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग y को टारगेट करते हैं, तो y को यहाँ से एलिमिनेट करना है, यानी विलुप्त करना है। तो विलुप्त करने का क्या तरीका है कि y के साथ यहाँ -3 है और y के साथ यहाँ 1 है, यानी कि अगर हम इस y में 3 मल्टीप्लाई कर दें और दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो ये +3y और -3y विलुप्त होगा कि नहीं। तो यही इलिमिनेशन मेथड है। तो हम लोग का स्टेप क्या होगा कि इक्वेशन 1 को 3 से गुना कर समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो हम लोग वही करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 2 में जोड़ने पर। अब जोड़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों का साइन ऑलरेडी अल्टर है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। जोड़ेंगे तभी ये दोनों कट जाएगा। और अगर हम लोग y के जगह पे x को टारगेट किए रहते तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को इसके साथ घटाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के आगे पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव ऑलवेज भी पॉजिटिव, यानी कि जब हम प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस ही प्राप्त होगा, है ना। और प्लस और माइनस को जोड़ने पे वो माइनस हो सकता है, यानी घट सकता है। तो हम लोग को तो यहाँ एलिमिनेट करना है, जोड़ना नहीं, हटाना है।
तो हम लोग y को टारगेट किए थे, इस y में -3 मल्टीप्लाई है यानी कि 3 इसका गुणांक है, इसलिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को तो क्या सिर्फ y होगा मल्टीप्लाई? नहीं, इस 3 से ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हम बताएं कि ये 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को तो सभी टर्म को, किसी भी टर्म को छोड़ना नहीं है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को तो क्या प्राप्त होगा? जब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, अब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y -5 3 जा 15 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन इसी के नीचे लिख लेना है, 2x - 3y -4 = 0। हम लोग दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्लस कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में एलिमिनेट हो गया यानी कि विलुप्त हो गया। अब हम लोग का जो भी टर्म है वो तो सिर्फ x में है, तो दोनों को जोड़ लेना है। 3 और 2 5y हो जाएगा, 5x, और ये माइनस साइन, ये भी माइनस, तो -19 = 0। तो दिस इम्प्लाइज 5x = 19 यानी दिस इम्प्लाइज x = 19/5। ठीक है, सिंपल है कि नहीं? अब इस x का मान आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, या 1 में आप कर सकते हैं और 2 में भी कर सकते हैं। आप जिस भी इक्वेशन में रखिएगा वहां पे y का मान आएगा। तो हम लोग इस x का मान को इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 19/5 + y - 5 = 0। हमको y को लेफ्ट साइड रखना है, बाकी दोनों नॉन वेरिएबल को राइट साइड में कर देना, यानी y = हो जाएगा +5 - 19/5 = 5 LCM 5 5 जा 25 -19, 25 में 19 लेस करेंगे तो 6 बचेगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा y = 6/5। तो हम लोग का क्या क्या वैल्यू मिला? अतः x = 19/5 और y = 6/5। तो यही था एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में हम लोग क्या टारगेट करेंगे? दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को टारगेट करके उसके मल्टीपल्स को देखेंगे और उसका साइन को देखेंगे कि पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन है, उसमें जोड़ने का जरूरत है या घटाने का जरूरत है। अगर प्लस करने की आवश्यकता होगा तो प्लस करेंगे और माइनस करने की आवश्यकता होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सभी को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।